दुखद घटना हुई, जहां पे श्री सूरजपाल उर्फ नारायण साकार बाबा, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, के सत्संग आयोजन के अंदर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु हो गई। टोटल मृतकों की संख्या 121 है, जिसमें 2 पुरुष, 112 महिलाएं, 6 बच्चे और 1 बच्ची हैं। 121 जो मृतक हैं उन सभी की शिनाख्त हो चुकी है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया, जैसा जिलाधिकारी महोदय ने बताया, सभी की पूरी हो चुकी है। इसमें जनपद हाथरस के 19 हैं, बदायूं के 6 हैं, ललितपुर का 1 है, कासगंज के 10 हैं, अलीगढ़ के 17 हैं, शाहजहांपुर के 5 हैं, आगरा 18 हैं, फिरोजाबाद 1 है, गौतम बुद्ध नगर 1 है, एटा से 10 हैं, मथुरा 11, औरैया 2, बुलंदशहर 5, पीलीभीत 2, संभल 2, लखीमपुर 1, उन्नाव 1, गाजियाबाद 1, ग्वालियर 1, मुरैना मध्य प्रदेश में 1, पलवल हरियाणा में 1, फरीदाबाद हरियाणा में 4 और डीग के 1 लोग हैं। तो टोटल 121 की संख्या है। घटना की सूचना होते ही वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित होते ही वो तत्काल मौके पर पहुंचे और जनपद के सभी अधिकारियों के द्वारा जो प्रथम दृष्टया हम लोग के द्वारा जो काम चालू किया गया वो युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य किया और प्राथमिकता पे घायलों का इलाज कराना, समुचित इलाज कराना और मृतकों की शिनाख्त में पोस्टमार्टम अतिशीघ्र करा के सम्मानपूर्वक प्रक्रिया से मृतकों के शव परिजनों को सुपुर्द करने की कार्रवाई की गई। जैसा कि आप लोग को विदित है, इस घटना के संबंध में ऑनरेबल पीएमओ द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि और माननीय उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 2 लाख रुपए की धनराशि जो मृतक हैं उनको दी गई है। माननीय राज्य सरकार द्वारा घटना की विस्तार पूर्वक जांच हेतु माननीय न्यायमूर्ति श्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव जी सर के नेतृत्व में, जो सेवानिवृत्त माननीय उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में, श्री हेमंत राव सर जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और श्री भावेश सर जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, उनकी सदस्यता में समिति गठित की गई है। इस संदर्भ में थाना सिकंदराव में 2/7/2024 को अभियोग पंजीकृत किया गया था, जो कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 126(2), 223 और 238 के अंदर पंजीकृत किया गया। घटना की विवेचना को 2/7 तारीख को ही पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा राम प्रवेश राय क्षेत्राधिकारी नगर को स्थानांतरित किया गया और इनके साथ एक सह विवेचक के रूप में थाना प्रभारी कोतवाली विजय कुमार को सह विवेचक नियुक्त किया गया। विवेचना प्रारंभ करते हुए 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी की गई है। विवेचना के क्रम में एडीजी जोन आगरा द्वारा भी सभी जनपद में निर्देशित किया गया है अपने जनपद में गिरफ्तारी हेतु, और जोन स्तर के ऊपर भी एक एसओजी टीम का गठन हुआ है जो कि संलिप्त लोगों और संस्था के सेवादार अधिकारी पदाधिकारियों की भूमिका को जांच करेगी। इसके अलावा रेंज लेवल की जितनी भी एसओजी टीम है उनको पुलिस अधीक्षक हाथरस के सहयोगार्थ संबद्ध किया गया है। घटनास्थल को सुबह 3 तारीख को सुबह ही फॉरेंसिक टीम और फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई से गहन रूप से वहां पर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी कल मॉर्निंग में। जैसा मैंने बताया 6 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, जिसके अंदर राम लड़ेते पुत्र रहबारी सिंह यादव निवासी भानुपुरा थाना कुरावली जनपद मैनपुरी, उपेंद्र सिंह यादव पुत्र रामेश्वर सिंह निवासी शिकवाबाद जनपद फिरोजाबाद, मेघ सिंह पुत्र हुकुम सिंह जनपद हाथरस सिकंदराव थाना, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू यादव पत्नी सुशील कुमार थाना सिकंदराव, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मुकेश कुमार जो कि पुत्र मोहन सिंह, ये थाना सिकंदराव के हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। मंजू देवी पत्नी किशन कुमार यादव कचोरा थाना सिकंदराव 40 वर्ष, इनकी गिरफ्तारी की गई है। इनकी गिरफ्तारी जो है थाना कोतवाली और सिकंदराव से की गई है। विस्तार पूर्वक जब इनसे अभी प्रथम दृष्टया हम लोग की पूछताछ हुई है तो इनके द्वारा बताया गया कि ये सभी लोग आयोजन समिति के अध्यक्ष हैं, समिति के मेंबर्स हैं और पूर्व में इनके द्वारा कई आयोजनों के अंदर भी पार्टिसिपेट किया गया है। ये मुख्यतः सेवादार के रूप में कार्य करते हैं और आयोजक और इनकी सत्संग कमेटी में भीड़ इकट्ठा करना, चंदा इकट्ठा करना, इन सब चीज़ों का सहयोग प्रदान करते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो देखा गया कि बैरिकेडिंग द्वारा भीड़ नियंत्रण करना, श्रद्धालु हेतु पंडाल की व्यवस्था करना, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था करना, कार्यक्रम स्थल पर खड़ंजा, बिजली की आपूर्ति, जनरेटर, सफाई व्यवस्था इत्यादि इन लोगों का कहना है कि हम लोगों के द्वारा कराई जाती है। वहाँ पर जो एक चीज़ आप लोगों ने भी देखा होगा, जो आपके वीडियोस आप लोग के पास आए, आपने भी देखा होगा कि उनके द्वारा ब्लैक कलर की डांगरी और जंगल वाली डांगरी और
यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो इनके द्वारा बताया गया कि एकरूपता हेतु वहाँ पर पिंक ड्रेस दी जाती है, जिससे हम भीड़ को अपने हाथ से नियंत्रित करते हैं। बाबा के अनुयायियों के बारे में पता लगा कि उनके बारे में काफ़ी मान्यताएं हैं और बाबा के चरण रज लेने से बहुत सारे संकट दूर हो जाते हैं। और हम लोग चरण जो बाबा की गाड़ी थी उसको काफिले को भीड़ से निकालने हेतु आगे पीछे दौड़ते हैं। उस दिन भी बाबा की चरण रज के लिए भीड़ गाड़ी के आसपास आई तो सेवादारों ने भीड़ को रोका और जैसे ही काफिला आगे निकला तो सेवादारों ने भीड़ को चरण रज होने के लिए अनियंत्रित छोड़ दिया। उसके बाद महिलाएं और बच्चे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। घटना जब हुई तो ये लोग मौके से फरार हो गए। इनके द्वारा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सहयोग वहाँ की पुलिस या प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं दिया गया। एक बात जो और प्रकाश में आई कि वहाँ पर ये किसी भी व्यक्ति को वीडियो बनाने से रोकते थे। वह पुलिस प्रशासन को, जो अभी तक की हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहाँ पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। ये भी बात, जो मुख्य अभियुक्त हैं जो प्रकाश मधुकर हैं, उनके ऊपर 1 लाख की गिरफ्तारी का जोन लेवल के ऊपर आदेश किया जा रहा है। 1 लाख का जो पुरस्कार होता है वो घोषित किया जा रहा है। शीघ्र उनके एनबीडब्ल्यू की भी कार्रवाई की जाएगी और इसमें खासतौर से विवेचना में भी इस चीज़ को भी देखा जाएगा कि कोई आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति द्वारा या किसी संस्था द्वारा तो नहीं है, ये किसी साजिश का तो हिस्सा नहीं था। तो ये टोटल, जैसा मैंने बताया, 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अलग अलग जगह के रहने वाले हैं वो लोग। हम लोग के पास और भी डिटेल्स आई हैं, कुछ फोटोग्राफ्स आई हैं, कुछ पोस्टर बैनर्स आए हैं, कुछ हम लोगों के द्वारा जो पूछताछ के अंदर और चीज़ निकली हैं जो और हम लोग के पास एग्जामिनेशन के लिए जो है पूछताछ की जाएगी। और जैसे जैसे विवेचना के क्रम में हम लोग बढ़ेंगे उसके अंदर जो भी साक्ष्य आते हैं और लोग की भी जो भी सख्त से सख्त विधिक कार्रवाई होगी, इसमें दोषी होंगे, उनके खिलाफ की जाएगी। एक एक करके जस्ट अभी 2 महिलाएं इसमें गिरफ्तार हुई हैं, 4 पुरुष हैं। सर, ये महिलाएं सेवादार थी? ये सेवादार थी। ये बेसिकली एक, आप अगर वहां पर आप वीडियो भी देखेंगे वहां पे, तो ये कंपोजिट रूप से वहां पे साथ में खड़े रहते हैं। और एक, जैसा मैंने बताया, वहां पर जो भी गाड़ी के पास जाएगा उसको रोकना, एक तरह से भीड़ को नियंत्रण करना। ये उस दिन सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और भी लोग इनके साथ ही हम लोग कभी पूछताछ में निकल के आए जो वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने अलग अलग तरह की ड्रेसेस भी पहन रखी थी, जिन्होंने कि चंदा भी इकट्ठा किया था, फाइनेंशियल रूप से भी इसको जो सपोर्ट था वो किया था। और बेसिकली जब भगदड़ की सिचुएशन हुई तो ये सब जो भी आयोजन करता है मौके से भाग गए। FIR पंजीकृत हो गई है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अगर विवेचना में साक्ष्य निकल के आता है और किसी का भी नहीं, अभी पूछताछ नहीं हुई है। आप कांटेक्ट में हैं बाबा के? आप बात कर रहे हैं? जैसे हमारी विवेचना के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगर किसी का रोल, जैसा मैंने बताया, ये आज विवेचना का पहला दिन था। जो हमारा पहला दायित्व था जब घटना परसों हुई थी कि जल्दी से जल्दी लोगों को राहत देना, इलाज कराना और सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करना, ये किया गया। विवेचना का पहला दिन होते हुए कल रात से जो गिरफ्तारी पूछताछ की प्रक्रिया चालू की गई, उसके क्रम में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जैसा मैंने बताया, वो की गई। आगे किसकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इट विल डिपेंड अपॉन द विवेचक एंड द फैक्ट्स दैट कम्स इनटू द प्लेस कि क्या देखिए, इस संदर्भ के ऊपर बहुत पहले भी हम लोग इस बारे में आप लोग को बता चुके हैं। और अब क्योंकि इस संदर्भ में, जैसा मैंने बताया, कि माननीय आयोग का गठन हो चुका है जो कि ऑनरेबल जस्टिस के, रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में है, वो इस पूरे घटना की गहन रूप से इंक्वायरी करेगी। कितनी भीड़ थी, कितनी आई थी, क्या संसाधन। मैंने बताया आपको कि अगर विवेचना में किसी का भी रोल निकल के आता है तो ऐसे में किसी का भी जवाब नहीं। फोर्स वहाँ पर तैनात की गई थी, वहाँ पर फोर्स की तैनाती थी। और इस संदर्भ के अंदर, जैसा मैंने बताया, माननीय आयोग का गठन हो चुका है। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे फायर की पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे सिविल पुलिस भी तैनात थी, वहाँ पे PSC भी तैनात थी।
Sir, one clarification, Mr. Mathur. परमिशन कैसे हो गई वहाँ की? This Manav Mangal, sir, this Manav Mangal Milan Sadhana Samagam, what is the hierarchy which they follow? Is this Baba head of this organization? जो which has अभी got the तक permission? जो अभी तक जानकारी आई है वही हेड करते हैं, जो अभी तक की जानकारी है। हाँ। मैं अभी तक की जानकारी आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, Sir, ठीक है। organization का head ये भारतीय बाबा आपकी नजर में है सर? Sir, organization का मैंने head बताया विवेचना में अगर कोई चीज निकल, बाबा आपकी नजर में है? अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है, उनका एमबीडब्ल्यू इशू कराया जा रहा है। जो उनके साथ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अंदर थे, जो सेवादार थे, जिन्होंने भीड़ को वहां रोकने का प्रयास किया, जो वहां मौके से भाग गए, जिन्होंने पुलिस प्रशासन को सहयोग करने में किसी प्रकार की मदद नहीं की, उन लोगों का रोल डिसाइड करते हुए हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। मैं बता दिया आपको, इन्वेस्टिगेशन में फॉलो द ड्यू प्रोसेस। सर आपने कहा कि ये लोग की जिम्मेदारी थी क्राउड मैनेजमेंट की, सारे लोगों की, ये बाबा का ही सेवादार है, तो फिर सीधे सीधे तो बाबा की जिम्मेदारी बनी। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन कमेटी ने परमिशन ली थी। Sir, which organization? What was the name of the organization, sir? जी, ये ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के ही जो इंचार्ज हैं, उस नाम क्या था ऑर्गेनाइजेशन का? जो जिनके नाम से परमिशन ली गई ना, वही मैं आपको बता रहा हूँ। जो वेद प्रकाश मधुकर, जो वेद प्रकाश मधुकर है ना, मधुकर जी की लोकेशन के लिए टीम्स लगी हुई हैं। मधुकर जी के ऊपर रिवार्ड घोषित किया गया है और मधुकर जी मुख्य रूप से हम लोग उनकी पूछताछ के अंदर, अगर उनकी भी पूछताछ में कुछ और भी रोल निकल के आता है किसी का भी, तो वी विल प्रोसीड अकॉर्डिंग। बाबा का जो बैकग्राउंड है वो क्या है, कितने मुकदमे दर्ज हुए पहले के ऊपर इंट्रोस बताइए। बाबा के आपराधिक इतिहास की जानकारी हम लोग के द्वारा की जा रही है। जो अभी तक जानकारी प्राप्त हुई है वो जानकारी हुई है कि सन 2000 के अंदर ये हेड कांस्टेबल पद से इन्होंने बीआरएस लिया था और ये एसपीआर ऑफिस जो होता है आगरा में, वहाँ पर वो तैनात थे। वहाँ से इनके द्वारा बीआरएस लिया गया। तत्कालीन समय में शाहगंज थाना आगरा में इनके ऊपर एक एफआईआर लिखने की बात प्रकाश में आई है, जिसके अंदर बाद के अंदर इसमें एक्विटल हो गया था। इसके अलावा कितने मुकदमे हैं ये जोन लेवल पे, और इसके अलावा जैसा आपने देखा कि इनके अनुयायी देश भर में हैं, तो उनके वहाँ पर और भी कहीं पे एफआईआर हैं क्या, ये चीज़ हम निकालने के लिए हमारी टीम्स लगी हैं और इन सब टीमों से, इन सब प्रदेशों से सहयोग लिया जा रहा है। जी, मैंने तो बिल्कुल ये नहीं कहा कि कोई दोषी है नहीं है। मैंने कहा है कि इन्वेस्टिगेशन इज अंडरवे। इन्वेस्टिगेशन एज वी प्रोसीड, इफ सम इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइडेज एविडेंसेस, मुख्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के अंदर और भी चीज निकल के आती है तो वी विल प्रोसीड। आज जो है हम लोगों ने 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, क्योंकि इस चीज को लेकर अलग अलग भ्रामक सूचनाएं चल रही थी कि पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर रही है या पुलिस की गिरफ्तारी की संख्या इतनी है या इतनी महिलाएं हैं। तो आज आप लोगों से संवाद इसलिए किया गया कि आज की तारीख में ये स्थिति है, जिससे आपको अवगत कराया गया। जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो तो हल्के हैं सर, बाबा मजबूत है। परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है, परमिशन इनके नाम से नहीं ली गई, ठीक है। थैंक यू। दिस इज सर, आप खुद ही कह रहे हैं कि इन लोग की जिम्मेदारी होती थी क्राउड मैनेजमेंट की, तो इन्हीं की जिम्मेदारी बाबा की। पुलिस की लापरवाही और प्रशासनिक व्यवस्था हेतु ही न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, जो कि इस बारे में तस्दीक करेगा। आयोग शीघ्र यहाँ पर विजिट करने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, उसकी जो मैंडेट है उसके अंदर ये भी एसओपी है कि भविष्य के अंदर इस तरह की घटनाएं ना हो, उसके लिए कैसे कदम उठाने, क्या समुचित व्यवस्था करनी है। तो मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि पुलिस की लापरवाही है या नहीं है। इस संदर्भ में माननीय आयोग जो भी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसके आधार पर निर्णय लिया जाएगा। थैंक यू। तो शलभ माथुर को सुन रहे थे आप, आईजी अलीगढ़ रेंज। उनका यह कहना है कि पूरे मामले में जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2
पुरुष और 4 महिलाएं हैं। साथ ही उनकी तरफ से भी कहा गया है कि आयोग का गठन किया गया है, किस स्तर पर लापरवाही हुई है, पुलिस की तरफ से क्या लापरवाही, कोई चूक हुई है, प्रशासन की तरफ से, सब कुछ आयोग की रिपोर्ट में आगे देखने और सुनने को मिलेगा। और उनकी तरफ से भी कहा गया है कि जो मुख्य आयोजक है उसके ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया है। हम उसे ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे उसे पकड़ेंगे, उससे पूछताछ में अगर कुछ और नाम सामने आते हैं तो एफआईआर में उन नामों को भी बढ़ाया जाएगा। बाबा की भूमिका और बाबा की गिरफ्तारी को लेकर उनसे सवाल किया गया, तब उन्होंने कहा कि अभी तक के एफआईआर में बाबा का नाम नहीं है, ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं की गई है। अगर मुख्य आयोजक से पूछताछ में बाबा की भी कोई भूमिका सामने आती है तो आगे एफआईआर में उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है। उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो आगे बढ़ाएंगे। इन तमाम बातों का जिक्र शलभ माथुर की तरफ से किया गया है। बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई कि कई खबरें चल रही थी कि अब तक पुलिस की तरफ से कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है या फिर अलग अलग नंबर चल रहे थे गिरफ्तारी को लेकर। उन्होंने वो क्लियर किया है कि 2 महिलाएं और 4 पुरुष अब तक हमने इस पूरे मामले में गिरफ्तार किए हैं। जांच अभी आगे बढ़ रही है। एक तरफ एसआईटी जांच आगे चल रही है तो दूसरी तरफ आयोग कल विजिट करने वाला है। ये भी उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जो न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, कल आयोग के लोग वहां पर विजिट करेंगे, वो वहां पर जांच पड़ताल करेंगे। उसके बाद एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी और इस रिपोर्ट के आधार पर आगे तय होगा कि किस स्तर पर लापरवाही हुई है, चूक हुई है, क्या पुलिस प्रशासन के स्तर पर भी कोई चूक हुई है। ये तमाम बातें जब आयोग की जांच पूरी हो जाएगी उसकी रिपोर्ट में फिलहाल खुलकर सामने आएंगी। वेद प्रकाश मधुकर जो कि मुख्य आयोजन करता था, उस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उसे ट्रेस किया जा रहा है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जा रही है। उसकी गिरफ्तारी के बाद आगे तमाम और बातें निकलकर सामने आएंगी। हमारे सहयोगी सुमित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, शलभ माथुर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तमाम बातों का जिक्र किया गया। मुख्य रूप से उन्होंने कहा कि हमें यह बताना था कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है। हमने 2 महिलाएं और 4 पुरुषों को गिरफ्तार किया है और जांच प्रक्रिया अभी भी आगे बढ़ रही है। और क्या क्या जानकारी उनकी तरफ से साझा की गई वहां पर? देखिए, आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था और साफ तौर से बताया है कि अभी तक जितने भी लोग हिरासत में लिए गए थे उनमें से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 पुरुष हैं और 2 महिलाएं। ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं ये 6 लोग जो है इस कार्यक्रम के आयोजक थे और ये आज पहले भी बाबा से जुड़े हुए हैं। पहले भी जितने कार्यक्रम हुए हैं उन कार्यक्रमों में ये आयोजक रहे हैं। इनको गिरफ्तार किया है। जो मुख्य आरोपी हैं वेद प्रकाश मधुकर, उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई हैं। अभी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। उनके ऊपर 1 लाख का इनाम आईजी शलभ माथुर ने घोषित किया है। जल्द ही मधुकर की लोकेशन भी ट्रेस कर रही है पुलिस को कुछ एविडेंस भी मधुकर के खिलाफ मिले हैं और जल्द ही मधुकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। अभी फिलहाल जो जांच आयोग कमेटी बनी है, जांच आयोग कमेटी जल्द ही हाथरस आएगी और इस पूरे मामले में जांच करेगी और जांच के आधार पर जो भी तथ्य और रिपोर्ट सामने आएगी उसके बाद आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने हालांकि अभी कई लोगों को और भी हिरासत में ले रखा है जिनसे अभी पूरी तरह से पूछताछ चल रही है इस पूरे मामले में। जी सुमित, एक सवाल उनसे यह भी पूछा गया कि बाबा की गिरफ्तारी अभी तक क्यों नहीं हुई है या फिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं है। इस पर उन्होंने जो कहा वहां पर मौजूद थे वो भी बताइए। देखिए, आईजी शलभ माथुर का साफ तौर से कहना है कि इस पूरे मामले में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे, चाहे वो बाबा के खिलाफ हो या किसी और के भी खिलाफ हो, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। और कुछ इन्वेस्टिगेशन जो गोपनीय है जिसको अभी मीडिया के सामने साझा नहीं किया जा सकता है, जिससे कि लोगों को सूचना मिले और वो यहाँ से मौके से फरार हो जाए। अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन हाथरस पुलिस कर रही है, जो कमेटी कर रही है, और जो जांच आयोग कमेटी भी जो आएगी वो जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसमें जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद और बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में सामने आ सकती है। जी, पुलिस प्रशासन की लापरवाही या चूक को लेकर भी सवाल किया गया सुमित उनसे, उस पर क्या कहा उन्होंने? जब आईजी साहब से पूरे मामले में सवाल किया गया कि इतना बड़ा कार्यक्रम था और उसकी परमिशन दी गई थी और वहां पर सिर्फ चंद पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे, तो आईजी साहब ने साफ तौर से कहा है कि इस पूरे मामले में विभागीय जांच भी चल रही है, विभागीय इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। एडीजी अनुपम कुलसे इस पूरे मामले में, मंडलायुक्त जो चैत्रा भी है वो भी इस पूरे मामले में, सभी अधिकारियों, सभी पुलिसकर्मियों जो भी जिनकी ड्यूटी थी, फायर कर्मियों की, पत्रकारों से और बिजली विभाग हाइडेंस डिपार्टमेंट के भी अधिकारियों से, ब्लॉक के अधिकारियों से, डॉक्टरों से, सबके बयान दर्ज कर रहे हैं। उसके आधार पर एनालिसिस करेगा विभाग, पुलिस एनालिसिस करेगा कि किन किन लोगों की इस पूरे मामले में कमी निकली है। उसके आधार पर उनके खिलाफ विभागीय और पुलिस की कार्रवाई की जाएगी, अमल में लाई जाएगी। जी, वेद प्रकाश मधुकर की लोकेशन को लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट?
देखिए, वेद प्रकाश मधुकर को जब ये घटना हुआ था तो तब से जितने भी सेवादार, आईजी ने साफ बताया कि जितने भी सेवादार वहां मौजूद थे, इन लोगों की साफ तौर से लापरवाही सामने आई। इन्होंने साक्ष्य भी वहां पर छिपाए थे। अगर बाबा के साथ जितनी सिक्योरिटी थी, अगर वो वहां रहती तो ये घटना नहीं होती। और ये सेवादारों की ही लापरवाही है। जो आयोजक है, आयोजक वहां से तुरंत घटना के बाद तुरंत वहां से भाग गए और ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। मधुकर की तलाश की जा रही है। किसी भी जिनके नाम आएंगे, जितने भी आयोजक उनके नाम आएंगे जो इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हैं, उनको साफ तौर से कड़ी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इसी क्रम में इन 6 लोगों को जेल भेजा जा रहा है और मधुकर के खिलाफ 1 लाख का इनाम भी घोषित किया है। जी, न्यायिक आयोग के लोग कल विजिट करने वाले हैं मौके पर। सुमित, न्यायिक आयोग की कमेटी बनी है। माननीय रिटायर्ड हाईकोर्ट जज हैं, उनकी अध्यक्षता में पूरी कमेटी आएगी। और अभी ये साफ नहीं है कि कमेटी आज आ रही है या कल आ रही है। हालांकि प्रशासन कमेटी के आने का इंतजार कर रहा है। पूरी तैयारी प्रशासन द्वारा की गई है कमेटी को लेके और सभी चीजों को लेके ध्यान रखा जा रहा है। और आयोग कमेटी आएगी, पहले तो घटनास्थल का निरीक्षण करेगी, उसके बाद जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं उनका बयान आयोग कमेटी लेगी और उसके बाद जो आयोग कमेटी इस पूरे मामले में रिपोर्ट सबमिट करेगी। आयोग कमेटी को हालांकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करने के लिए 2 महीने का समय दिया गया है। 2 महीने से पहले ही आयोग कमेटी इस पूरे मामले में जांच सौंपेगी, उसके बाद उसमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया सुमित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।